अच्छे घर में जाएं। माना कि सर हाशिम का घर अच्छा है, लेकिन ये जो ठाट बाट है ना, ये सर हाशिम के सर पे है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अरे काशान बेटा, तुम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लेकिन मामा आप रो क्यों रही थी? मैं तो नहीं रो रही थी। जी हाँ मामा, आप रो रही हैं। तो और क्या करती? आप सब लोग मुझसे छुप छुप कर मीटिंग्स कर रहे थे और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और फिर मुझे अकेला छोड़कर सब चले भी गए। मामा, हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, बट आई गेस आप हर्ट हो गई। अरे इतनी प्लेजेंट सरप्राइज हो तो मैं तो 10 बार भी रोने को तैयार हूँ। अच्छा भाई, यहीं खड़े रहोगे? चलो चल के बैठो, थके हुए आए होगे। देखे तो काशान हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आया। मुझे तो चीजों से ज्यादा इस बात की खुशी है कि उसे हमारी पसंद आज भी याद है। आपको कौन से रंग पसंद है, क्या अच्छा लगता है, देखे तो। फायजा, हाँ, क्या बात है? बात करते करते चुप हो गई, क्या सोच रही? मैं सोच रही थी कि कहीं हमारे हंसते बसते घर को किसी की नजर ना लग जाए। मेरे बच्चे इसी तरह खुश रहें, उनमें आपस में मोहब्बत रहे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ खास नहीं। देख रहा हूँ, इतना लंबा अरसा हो गया हमारी शादी को, कभी हमारे दरमियान कोई भी बात ऐसी राज नहीं रही, चाहे वो आम हो या खास। चलें, ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो ना बताएं, मैं इसरार नहीं करूंगा। आप आराम करें। काशिफ की वालिदा मेरी साबिका सास, जिन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख दी थी। क्या? आप उन्हें बुरा मत कहें, वो ऐसा ना करती तो मेरी बिखरी जिंदगी कैसे सिमटती, ये जन्नत कैसे बनती, आप मुझे कैसे मिलती। यही एक वजह है जो मैं उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, मगर दुआ देने को भी मेरा दिल नहीं करता। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप उन्हें घर क्यों नहीं लाए? बेटी के बारे में पूछा? अब तो वो बड़ी हो गई होगी। मैंने पूछा ही नहीं। क्या? आपने अपनी गुड़िया के बारे में नहीं पूछा? अपनी बेटी जिसके बारे में हम कितना परेशान थे, अखबारों तक में इश्तहार दिए, याद है? आप सारी सारी रात उसके लिए जागा करती थी, और इतने सालों बाद जब वो सामने आई तो आपने कुछ पूछा भी नहीं। आखिर क्यों?
उन्होंने कुछ तो बताया होगा। वो तो बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में सुनने का हौसला नहीं था। 20 सालों का सफर था दरमियान में, लेकिन जब वो सामने आई तो मुझे यूं लगा जैसे मैं वहीं खड़ी हूं जहां से चली थी। मेरे जख्म हरे हो गए, मेरे कानों में उनके बहतान, उनके इल्जाम आज भी जिंदा हैं। मैं तो समझती थी कि मैं सब कुछ भूल गई हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे सब कुछ याद है। उनके सहरीले तीरों जैसे जुमले, कुछ भी नहीं भूली मैं, कुछ भी नहीं। तो बेटी को कैसे भूल गई? साथ लाई थी, उन्होंने बताया होगा। वो तो बताना चाहती थी, मगर मैंने मना कर दिया। क्या मना किया? ये कि वो बेटी को कभी मेरे सामने ना लाए और ना खुद मिलने की कोशिश करे। ये क्या कह दिया आपने? माजी से ये कहा? ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ शायद, लेकिन वो पल मुझे आज भी याद है जब वो मासूम सा हाथ मेरे हाथों से छूट गया, जिस हाथ ने मेरी उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीखा था। मैं तो उस वक्त ये भी नहीं जानती थी कि जब बच्चा माँ कहकर पुकारता है तो कानों में कैसा शहद घुलता है। इन सब का कसूरवार कौन था? बताइए, बताइए कौन था कसूरवार? फिर मैं कैसे माफ कर दूं? कैसे माफ करूं मैं? बताइए ना, बताइए मुझे। रिलैक्स। उन हालात में ठीक किया आपने, लेकिन आज नहीं लौटाना चाहिए था। परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है वो दोबारा आएंगी। अब भाई तो उनका एड्रेस भी ले लेना और घर भी ले आना उन्हें। डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे ना आंखों में आंसू नहीं चाहिए, अच्छे नहीं लगते। आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, मुस्कुराए। यार तुमने इतना कुछ सहा और मुझे बताया तक नहीं। बच्चा, शादी, और तुम्हें कम से कम अपने बेटे को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था।